वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्जर स्टडी क्लास 11 मैथ्स में। अपन ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में अपन देखने वाले एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक। ठीक है, तो इसका बेसिक टॉपिक जो है वो क्या है, भिड़ते ही मतलब जो है पहले आता है आर्गन प्लेन, है ना, ऑर्गन तल। ठीक है, ऑर्गन तल। फिर है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वीडियो बिल्कुल हिंदी में है ना, तो मैं बता देता हूँ हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, समी संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, टॉपिक वगैरह तो अपने को पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जेड आपको भी याद हो ही गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑर्गन प्लेन, है ना। तो नॉर्मली अपन कोई पहले ये प्लेन ही है ना, प्लेन मतलब तल, है ना। जैसे एक्स वाई प्लेन होता है, अपन ने पढ़ा है ना एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पढ़ा है गाइज आपने, ऐसे मत करो यार। ठीक है, एक्स वाई, ये तो क्या था एक्स और ये क्या था एक्स डैश, है ना, बिल्कुल। ये क्या था वाई और ये था वाई डैश, है ना। तो नॉर्मल, एक मिनट, है ना, तो ये था वाई डैश, है ना। नॉर्मली ऐसे ही करना है अपने को, है ना। तो ये तो क्या था, तल था, है ना, नॉर्मली प्लेन था, है ना, 2D प्लेन था। ठीक है, तो इसमें अपन कोई भी संख्या दर्शा सकते थे, है ना। जैसे मान लो एक्स पे, मान लो मेरे को दर्शाना हो 5,3, है ना, 5,3। तो पहली जो वैल्यू होती थी वो किसकी होती थी, एक्स। दूसरी जो होती थी वो किसकी होती थी, वाई। तो पहली कहाँ पे आएगी, एक्स अक्ष पे। मान लो 5 कहीं पे यहाँ पे आ रहा है ना, प्लस है तो प्लस दिशा में, और वाई पे 3 कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब बिंदु जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, है ना। तो मतलब 5,3 है वो क्या है, इस बिंदु की वैल्यू है ना। देखा जाए तो क्या है, इस बिंदु की वैल्यू है ना। तो ये तो था अपना नॉर्मल प्लेन जो अपन पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वही एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते थे भुज कोटि, है ना। वाई वाले क्या होते थे, कोटि, है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़ा हुआ होगा आपका। ठीक है, अब अपन इससे आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी गाइस, है ना। इससे क्या चल रहा है अपन आगे। तो अब आर्गन प्लेन, है ना, जो आर्गन तल है उसका मतलब समझें आप, है ना। आर्गन प्लेन, आर्गन तल जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है। तो अब अगर इसमें अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, है ना। मान लो डेफिनेशन से ही समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। डेफिनेशन से ही समझा देता हूँ। वह तल, है ना, बिल्कुल ऐसी की ऐसी डेफिनेशन लिखी है, देख लो फिर, है ना। जिसमें वह तल जिसमें एक समिश्र एक मिनट, जिसमें मान लो ये क्या था, बिंदु था, है ना। तो जिसमें बिंदु को, या फिर प्रत्येक बिंदु, बुक वाली लिखवा देता है ना, प्रत्येक बिंदु को, ठीक है, समिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट, है ना। वह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को समिश्र संख्या द्वारा दर्शाया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है, एक ही बात है ना, जाता है, क्या कहलाता है, ऑर्गन तल, है ना। क्या कहलाता है, ऑर्गन तल। या फिर इसको दूसरा क्या बोलते हैं अपन, सम्मिश्र तल, या ठीक है, क्या सम्मिश्र तल कहलाता है ना। सो गाइस, कुछ भी नहीं था, है ना। वह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु क्या हो, एक समिश्र संख्या को निरूपित करे, है ना। जिसमें जैसे यहाँ पे ये बिंदु किसको, 5,3 को, है ना। ये तो वास्तविक संख्या है ना, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, अब इसमें क्या काल्पनिक और वास्तविक दोनों, सॉरी, है ना, काल्पनिक और वास्तविक क्या हो, दोनों को निर्देशित करे, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लो मैं ऑर्गन प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्गन प्लेन भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना, नॉर्मली ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा टर्मोलॉजी होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है ना। ये तो होती है एक्स अक्ष, ठीक है, जैसे अपन जानते ही इसको, है ना। और ये होती है वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स अक्ष, ठीक है। अब अपने पास जो समिश्र संख्या होती है, मान लो z बराबर क्या होती है, a प्लस आयोटा b, है ना। तो a तो क्या होता है, वास्तविक भाग, और b क्या होता है, काल्पनिक भाग, है ना। तो वास्तविक भाग कहाँ जाएगा, x पर, है ना। वास्तविक जो संख्या होगी उसको अपन किस पर दर्शाएंगे, x पर। इसलिए x अक्ष को अपन दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, वास्तविक अक्ष, है ना। देखेंगे अभी दर्शाएंगे, है ना। और y अक्ष को क्या बोलेंगे अपन, काल्पनिक अक्ष, है ना, काल्पनिक अक्ष। तो यही है, ये कुल मिला के ये क्या है, ऑर्गन तल है ना। देख लो, गाय को भी समझ में आ गया, है ना, ऑर्गन तल है। ठीक है,
इसमें एक्स अक्ष तो क्या होगा अपना काल्पनिक, सॉरी वास्तविक अक्ष, और वाई क्या होगा काल्पनिक, है ना, एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, है ना, वैसे ही वाई और ये क्या हो जाएगा वाई डैश, है ना। अब ए प्लस आयोटा बी, अब यहाँ पे ए तो क्या है एक्स के निर्देशांक और वाई बी क्या है वाई के निर्देशांक। अब दोनों पॉजिटिव है तो यानी इस वाले में आएगा ना। तो मान लो x बराबर a यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे y की वैल्यू b है, तो इसके जो बिंदु है ना, तो ये वाला बिंदु है ना, ये वाला बिंदु किसको दर्शाएगा ए बी को, है ना, और इसका मान क्या हो जाएगा z बराबर a प्लस आयोटा बी, है ना। नॉर्मली रहने वाला है वही, है ना, जो पहले था, ठीक है। तो कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, है ना, ऑर्गन तल के बारे में, है ना, कि क्या होता है कि वह तल जिसमें अपन क्या समित संख्या को दर्शाते हैं ना, बिंदु वगैरह जिसमें अपन क्या मतलब जिसमें जैसे ये बिंदु है इसको दर्शाया है ना, तो ये क्या हो गया ऑर्गन प्लेन हो गया, जहाँ पे एक्स अक्ष तो क्या होता है वास्तविक और वाई क्या होता है काल्पनिक। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको, है ना। और z बराबर a प्लस आयोटा भी इस तरीके से दर्शाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा और, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे बाकी चीज़, है ना, जैसे इसमें से पहली चीज़ तो ऑर्गन प्लेन है ना, नॉर्मली कुछ भी नहीं था, है ना, अपन ने इसको अब देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो z बराबर क्या था a प्लस आयोटा भी, है ना। अब यहीं पे देख लो, अगर मान लो इसका संयुग्मी दर्शाऊं मैं, है ना, संयुग्मी क्या हो जाएगा, एक मिनट, अरे भाई a माइनस आयोटा भी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे a, मतलब वास्तविक अक्ष पे तो क्या दर्शाना है अपने को a, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, है ना। अब b, है ना, अब अपना b क्या है ऋणात्मक, मतलब नीचे की ओर होगा। अब देखो अपन ने ऊपर 3 लिया था तो नीचे 3 ले लो कुछ यहाँ पे, है ना। तो बिंदु कहाँ पे होगा, बिंदु होगा कुछ यहाँ पे, है ना। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे a कोमा माइनस बी, है ना, यानी z बराबर क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीज़, ओके। सो गाइस अब देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या समित संख्या है ना z का ध्रुवीय निरूपण, है ना, ठीक है, ध्रुवीय निरूपण, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना अपने को दो चीज़ और देखने को मिलेगी, है ना, वो अभी देखेंगे अपन क्या होता है ना। तो देखो पहली चीज़ तो क्या है मापांक, है ना, मापांक मॉड्यूलस, ठीक है। दूसरी चीज़ है कोणांक, ठीक है, कोणांक बोल लो, या फिर दूसरी चीज़ आयाम बोल रखा है इसे, है ना। वैसे बोला जाए तो क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या फिर आयाम तो होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसको रहता है ना, एम्पलीट्यूड सॉरी, है ना, या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो नॉर्मली कोणांक ज़्यादा उपयोग होगा, तो आर्ग्यूमेंट, है ना, मापांक मॉड्यूलस, है ना। अब ये होती क्या है ये सब चीज़ें, है ना, तो देखते हैं, ठीक है। तो अब कोई समित संख्या है मेरे पास z बराबर a प्लस आयोटा भी, है ना। फिलहाल तो यही लेके चलेंगे, फिर बाद में जब क्वेश्चन करना होगा तो अपन दूसरी चीज़ लेंगे ना। आपको पता है जहाँ पे a तो क्या है संख्या है, b भी संख्या है ना, a क्या है वास्तविक भाग है, b काल्पनिक भाग, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं पहले एक्सिस, है ना, एक्सिस बना लो यार पहले, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ये लो सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एक्स अक्ष, है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे वास्तविक अक्ष, है ना, रियल एक्सिस, है ना, रियल जेड वाला। और ये हो जाएगा अपना वाई अक्ष, है ना, जिस पर अपन क्या दर्शाएंगे इमेजनरी जेड, है ना, काल्पनिक भाग दर्शाएंगे, ठीक है। तो मान लो z बराबर मेरे पास है a प्लस आयोटा भी, है ना। तो a x अक्ष पे a होगा और b कहाँ पे होगा y अक्ष पे, है ना। तो उसके निर्देशांक कुछ मान लो यहाँ पे मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ, a प्लस आयोटा भी, है ना, या फिर a b बोल लो, ठीक है। अब देखो मापांक क्या होता है, तो मापांक क्या होता है इसकी दूरी, मापांक नॉर्मली मापांक, है ना, मापांक जो होता है ये क्या बताता है दूरी को, और दूरी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है ना। तो इसके और इसके ये तो क्या है मूल बिंदु, है ना, इसके निर्देशांक क्या होता है 0,0, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है मापांक, उसको अपन किससे लिखेंगे r से, ठीक है। और ये होता है क्या है मोड ऑफ z, है ना, मोड ऑफ z। तो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा √a² प्लस b², है ना। अब ये कैसे आया देख लो, ये दूरी तो है ना, इसकी दूरी क्या है a, है ना, और इसकी दूरी ये क्या है b तो है ना b। तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब इस ये जो है ना ये समित संख्या, ठीक है, अब इसका एक्स अक्ष है ना वास्तविक भाग के साथ जो कोण होता है, और कोण भी कौन सा है, एंटी क्लॉक दिशा में है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा है ना, और यही क्या होता है, कोणांक। ठीक है, यही क्या होता है, कोणांक है ना, बिल्कुल आसान सी बात है, यही यही क्या होता है, कोणांक है ना। ठीक है, और जो अपन कोण जो नापते हैं ना, कोण जो नापते हैं ये कैसे नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, ये भी याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे। ठीक है, तो ये था कोणांक है ना। तो अब जो यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे, अगर ध्रुवीय निर्देशांक को कैसे लिखेंगे अपन, आर कोमा थीटा। ठीक है, ये है ध्रुवीय निर्देशांक। तो आर तो क्या है, उनका मापांक है ना, उनकी दूरी, समित संख्या की दूरी। ठीक है, और थीटा क्या है, उसका वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण, वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण। और नॉर्मली थीटा जो होता है अपना कोणांक है ना, वो कहाँ से होता है, -π से पाई तक। ठीक है, -π से पाई के बीच में होगा थीटा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है ना, दूरी निकालनी हो तो अपन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब और भी थोड़ा अब आगे ध्रुवीय रूप में चलते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, आर थीटा है ना, आर कोमा थीटा। अब इसे ध्रुवीय रूप में बदलना कैसे होगा, है ना, ये सब आपको बताना होगा, है ना। तो ठीक है ना, ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए अपने को क्या करना होगा, है ना, तो अपने को ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए करना क्या होगा, आर निकालना होगा और थीटा निकालना होगा। ठीक है ना, नॉर्मली अपन एक्स और वाई तो था, है ना, एक्स और वाई को बदला है अपन ने, है ना। तो यहाँ से देखा जाए ना, अपन ने क्या, एक्स और वाई को, यहाँ पे अपन किसको बदल रहे हैं, ए और बी को, है ना, ए और बी को। तो ए तो मैं मान रहा हूँ एक्स अक्ष पे है ना, एक्स अक्ष पे धनात्मक अक्ष पे, और बी क्या है, वाई अक्ष पे, है ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से देखा जाए, मान लो एक्स अक्ष पे कोई भी मान लें अपन, है ना, एक्स की वैल्यू, तो उसका मान क्या होगा, तो अपने को आर दिया हुआ है ना, आर क्या है अपना मापांक है ना, और थीटा दिया हुआ है, और ये एक्स अक्ष क्या है, आधार है ना। तो आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन लगता है, आधार और कर्ण में कोस थीटा, है ना, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है अपना एक्स, और कर्ण क्या है अपना आर। तो एक्स के निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा, है ना, आर कोस थीटा। अब एक्स की जगह पे अपन ने क्या रखा है, ए, तो ए के निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा, है ना। तो अपने को आर और थीटा निकालना होगा बस, है ना। अब ऐसे ही वाई के लिए करें अपन, है ना, तो वाई वाला निर्देशांक क्या है, बी, और अपने पास क्या देगा, आर, तो यानी क्या है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन लगता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से लंब और कर्ण, लंब की वैल्यू वाई रख देते हैं ना, और कर्ण की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर। तो यहाँ से वाई क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह अपन ने बी रखा है, तो बी रखूँगा तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, आर कोस थीटा, है ना, कोमा आर साइन थीटा, है ना, यही हो गए। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से बदलना होगा, है ना। अब इसको दे देते हैं अपन समीकरण 1, अब देखते जाओ, है ना। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1, और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, है ना, लिख देता हूँ, है ना, 1 मिनट, समीकरण 1 व 2 का, गाइज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आराम से समझना है इसको, है ना, समझने की कोशिश करना, है ना, 1-2 बार में समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, देखो x का वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, LHS वाला LHS की तरफ जुड़ेगा, RHS वाला RHS की तरफ। ठीक है, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपनी आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्या आ जाएगी, आर क्या है अपने पास मापांक, है ना। बहुत सारे तरीके हैं यार, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
है ना। और इस वाले केस में अपना आर क्या हो जाएगा, है ना, तो एक्स की जगह अपन क्या रखें ए, तो ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या रखें बी, बी, है ना, तो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, है ना। बस आर आ गया अपना, है ना। ऐसे ही करके अब क्या थीटा निकालना होगा, है ना। तो बस अपना सवाल हो जाएगा, है ना। और लास्ट में अपने को किस में बदलना होता है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, है ना। तो ए का मान तो अपन ने क्या निकाला है यहाँ से, आर कोस थीटा, है ना, आर कोस थीटा प्लस आयोटा बी का मान क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। अब इनमें से भी क्या हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस यही तो है अपना समित संख्या, ही तो है ये, है ना। तो कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, शाम भी हो गई है थोड़ी, तो अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ से अपन ने ये परिभाषा वगैरह देख ली है ना, आर निकालना देख लिया, और थीटा वगैरह भी निकाल ही सकते हो आप, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा आपको कोणांक के बारे में, है ना, कोणांक के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली द्विघात समीकरण देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। सो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।